पहले दो समझ में आए थे? पहले दो समझ में आए थे? यस सर। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ मैं आपको। हमें सुपरपोजिशन थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करना है, एंड अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम जितने भी सोर्सेस दिए होते हैं सर्किट में, वी हैव टू कंसिडर ओनली वन सोर्स एट अ टाइम, एंड वी हैव टू सी द रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स इन द सर्किट while keeping other sources at zero position. जीरो पोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर सर्किट में किसी एक सोर्स को अगर हम कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन में हमने वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट को कंसिडर किया था, तो रिमेनिंग जो दो सोर्सेस थे दैट वाज 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एंड 2 एम्पियर करंट सोर्स, तो दोनों को जीरो करने के लिए हमने क्या किया, करंट सोर्स था तो उसको ओपन सर्किट कर दिया, और वोल्टेज सोर्स था दूसरा तो उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। फाइन, सो उस वक्त हमने उसके रिस्पॉन्सेस को कैलकुलेट किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट बाय अप्लाइंग द रूल्स एंड ऑल we have identified the voltage across these 2 ohm resistance, the voltage across this 2 ohm resistance. सेम हमने क्या किया, उसमें हमें ये वैल्यू मिला, ये वैल्यू V2 का। सेम फिर हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन में हमने यहाँ पे जो 20 वोल्ट का सोर्स था उसको रखा, और 2 एम्पियर का करंट सोर्स, और यहाँ पे जो 10 वोल्ट का करंट वोल्टेज सोर्स था उसको जीरो करने के लिए इसको शॉर्ट सर्किट किया, इसको ओपन सर्किट किया, और जो सर्किट मिला था उससे मुझे ये वैल्यू मिला V2 का। क्लियर? नाउ थर्ड कंडीशन ये था कि हमें भी अभी करंट सोर्स को कंसिडर करना था, एंड दैट 2 वोल्टेज सोर्सेज बीइंग kept at जीरो पोजीशन, तो जीरो पोजीशन के लिए हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको कंसिडर किया सर्किट में, और फिर इसका इफेक्ट देखा, इसका रिस्पॉन्स देखा कि क्या आता है। फिर हमने उसके लिए फिर से हमें कैलकुलेट वही करना था, क्या, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस टू ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज मुझे मेजर करना था, आइडेंटिफाई करना था। लेकिन उसको लेने के लिए मेरे पास क्या चाहिए था, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस। तो ये जो करंट था इसमें से जाने वाला, इसको हम शायद बोल सकते हैं I2, तो ये मुझे आइडेंटिफाई करना था। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे CDR अप्लाई करना पड़ा, करंट डिवीजन रूल, राइट। करंट डिवीजन रूल मैंने अप्लाई किया, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ I2 फर्स्ट, और फिर वो I2 को मैंने रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मुझे V2 का वैल्यू मिला दिस वन 1.46। इज इट क्लियर? Now it is clear, guys? Yes sir. Okay, so accordingly we have taken the algebraic sum of all the voltages across resistance 2 ohm by the individual sources. तो उसका algebraic sum लिया मैंने, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि totally minus 3.41 volt will appear across this 2 ohm resistance, and this negative sign indicates that voltage at this node A is negative. यहाँ का जो भी वोल्टेज है वो निगेटिव है, ये इसका इंडिकेशन है, ये निगेटिव साइन का। आर यू गेटिंग दैट? सो विल गेट द पर्टिकुलर voltage across the 2 ohm resistance by using the superposition theorem. Is it clear now? Yes sir. Okay, so we will proceed further now. Again see, by books में बहुत सारे examples दिए हैं, आप उसको practice करो, आप खुद भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, और उस सर्किट को ड्रॉ करने के बाद by using the superposition theorem and by applying all the rules you can solve the circuit so that you can practice more and more examples as far as the exam is concerned, right? तो आप कर सकते हो, so you can do that. प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है कि आप एग्जांपल्स लो और उसको सॉल्व करके देखो, ताकि जो भी डिफिकल्टी आती है we can try to solve that difficulty again. But we should know the rules and basic things related with the network theorems, right? Now, so in the series now, next theorem is Thevenin's theorem. Second one is Thevenin's. I am writing here. Thevenin's theorem. So all this is another theorem in the series. So क्या है देखिए, एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि कंप्लीट सर्किट एनालाइज किया जाए. समटाइम्स वी कैन कंसिडर any of the resistance, any of the element in the circuit, and just identify the voltage and current and power across that elements. Then also it is okay to analyze the circuit. Sometimes it can be done, right? So in the Thevenin's theorem it states that any two terminal linear network, again I am talking about the linear network, so any two terminal linear network having a number of voltage or current sources and the resistance can be replaced by a simple equivalent circuit. यानी एक कोई सर्किट दिया है, लीनियर नेटवर्क है,
तो उसमें या तो वोल्टेज सोर्सेस है और इट मे हैव करंट सोर्सेस एंड द रेजिस्टेंस, सो दे कैन बी रिप्लेस बाय सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट। यानी पूरे सर्किट का हम एक रेफरेंस लेके या फिर उसका व्हाट वी कैन से by solving that just by taking the equivalent circuit just by single resistance and the particular source, we can prove the Thevenin's theorem. So I am repeating again, the Thevenin's theorem states that, listen carefully, any two terminal linear network having a number of voltage, current sources and resistance can be replaced by a simple equivalent circuit which consisting of a single voltage source in series with a resistance. इसका मतलब ये हुआ कि एक जैसे अभी इसके पहले जो सर्किट ड्रॉ किया था, तो उस सर्किट का रिप्लेसमेंट किसी दो इससे हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक वोल्टेज सोर्स हो सकता है, एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा और जो भी लोड रेजिस्टेंस रहेगा वो, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय VTH, voltage source is represented by VTH, resistance is represented so the ultimate goal is of a single voltage source like this, right, in series with a resistance like this, and in series with the resistance where the value of the voltage source, this voltage source, where the value of the voltage source is equal to the open circuit voltage across the two terminals. Maybe that two terminals are this one, ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये वो दो टर्मिनल्स है A एंड B, और इसका वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जितना होना चाहिए उतना रहता है, राइट। सो the value of the voltage source is equal to the open circuit voltage across the two terminals of the network, and the resistance is equal to the, this resistance is equal to the equivalent resistance measured between the terminals, these terminals with all the energy sources। और इसका वैल्यू कितना होता है, जो इसके बीच में हम मेजर करेंगे जब सबके सब सोर्सेज जो सर्किट में दिए उसको कंसीडर करके, राइट। measured between the terminals with all the energy sources are replaced by their internal resistance, so that is called as the sorry, Thevenin's theorem. So I am repeating again, once again I am repeating the theoretical part, because every time in network theory in this subject we can understand the concept by using the examples, तभी हमको अच्छी तरह से समझ सकता है, otherwise we can't understand with the theoretical concept only, right? So I am repeating that Thevenin's theorem in theoretical way. Thevenin's theorem states that any two terminal linear network having a number of voltage, current sources and resistance can be replaced by a simple equivalent circuit like this, a simple equivalent circuit like this, consisting of a single voltage source in series with a resistance, a single voltage source in series with a resistance, where the value of the voltage source is equal to the open circuit voltage across the two terminal of the network, right, these two terminals of the network, and resistance is equal to the equivalent resistance measured between these two terminals with all other energy sources are replaced by their internal resistance. So that is nothing but the Thevenin's theorem. And now we will see the example to understand better way this Thevenin's theorem. Okay, guys? Yes, sir. Now we will see the example so that we can easily understand. First of all, I am removing this circuit. So I am drawing one diagram over here, and we have to apply the Thevenin's theorem with that. Example, one voltage source is here which is having the value 10 volt, again one resistance here also, and the two terminals are shown जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, A and B, and across these two terminal
one resistance is connected, which is nothing but the load resistance suppose, and that is value is 24 ohms. Here is 12 ohm, here is 2 ohm suppose, and this is plus minus 10 volt supply. Now what we have to do, we have to determine Thevenin's equivalent for this circuit, for circuit shown. ठीक है, यहाँ पे हमें इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है. तो एक्चुअली करना क्या है, दैट इज द important part of this Thevenin's theorem, right? So in solution, if you see the circuit, in the circuit, if the load resistance, ये suppose load resistance है हमारा, इसको RL हम mention करते हैं. If the load resistance 24 ohm is connected to Thevenin's equivalent circuit, अगर हम ये हमारा Thevenin's equivalent circuit को अगर हम ये लोड कनेक्ट करते हैं, तो it will have the same current through it and same voltage across its terminal as it experienced in the original circuit. इसका मतलब ये हुआ गाइस कि ये एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमने एक 24 ओहम का रेजिस्टेंस लगाया है. Are you listening me what I am saying? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is one of the circuit in which a 24 ohm load resistance is connected. अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट भी अगर यहाँ पे निकालते हैं सॉल्व करके, अगर यहाँ पे मैं एक थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालता हूँ जिसमें हमने इसके पहले जो एक छोटा सा सर्किट देखा था जिसमें मैंने VTH, RTH और RL लिखा था, अगर वैसा इक्विवेलेंट इसका निकालते हैं, in that case the current flowing through this 24 ohm load resistance and voltage across this 24 ohm load resistance is same as that of the ओरिजिनल सर्किट. यानी ये सर्किट सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो करंट यहाँ से फ्लो होगा या इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा मुझे, वही वोल्टेज मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में मिलेगा अगर मैं ये 24 ओम का रेजिस्टेंस उस थेवेनिन इक्विवेलेंट में लगाता हूँ और मेजर करता हूँ, तो मुझे सेम करंट मिलेगा और सेम वोल्टेज उसके अक्रॉस मिलेगा. दैट इज द थेवेनिन थ्योरम. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Guys, so in the circuit if the load resistance 20, देखो अभी मैंने सिंपल वर्ड्स में समझाया आपको, टेक्निकल वर्ड्स में कैसे हम उसको लिखते हैं या कैसे बोलते हैं ये देखिए. इन द सर्किट इफ द लोड रेजिस्टेंस 24 ohm is connected to the Thevenin's equivalent circuit, it will have the same current through it and same voltage across its terminals as it experienced in the original circuit. यानी ये हुआ ओरिजिनल सर्किट. इस ओरिजिनल सर्किट में इसमें से फ्लो होने वाला करंट और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस मिलने वाला वोल्टेज उतना ही रहेगा जितना अगर मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के बाद ये अगर रेजिस्टेंस वहां कनेक्ट करता हूँ और फिर कैलकुलेट करता हूँ करंट और वोल्टेज, तो वो दोनों सेम ही रहेंगे. ओरिजिनल सर्किट में जो है वो और थेवेनिन में मिलेगा वो. दैट इज नथिंग बट द थेवेनिन थ्योरम दैट वी कैन अप्लाई. सो टू अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल. नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस कि सही में ऐसा होता है क्या. ओरिजिनल सर्किट को अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो उतना करंट वोल्टेज थेवेनिन में भी मिलेगा क्या, उसको देख करने के लिए हमें उसको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग दैट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. So to verify this, find the current passing through 24. इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से फ्लो होने वाला करंट को फाइंड करेंगे. सो मैं यहाँ लिखता हूँ टू वेरीफाई दिस. अब जो भी थ्योरेटिकली अभी हमने डिस्कशन किया ना, वो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ. यू जस्ट अंडरस्टैंड कि हमने क्या डिस्कशन किया. डिस्कशन ये था कि ओरिजिनल सर्किट एंड द थेवेनिन सर्किट, इन दोनों सर्किट में अगर ये लोड रेजिस्टेंस है तो दोनों में से सेम करंट फ्लो होगा, इस सर्किट में भी और इस सर्किट में भी, और दोनों के टर्मिनल्स के अक्रॉस का वोल्टेज भी सेम रहेगा. राइट. सो दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट. एंड टू वेरीफाई दिस, यहाँ पे अभी लिख रहा हूं मैं, टू वेरीफाई दिस फाइंड करंट पासिंग थ्रू 24 ओहम. तो फाइंड I24 लिखता हूँ. ठीक है, सिंपली इतना थ्योरेटिकल वर्ड्स लिखने के बजाय फाइंड I24. I इज व्हाट, दिस करंट, और 24 was the current flowing through this the value of this resistance, that's what I24. So find out I24. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए जरा. नाउ यू नो द बेसिक रूल्स. क्या करेंगे? फास्ट, वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू स्पेंड. I24 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताइए, कौन सा रूल अप्लाई होगा? Guys, am I audible? Am I audible, guys? Thevenin's
थेवेनिन्स तो हमें अप्लाई कर ही रहे हैं हम, लेकिन एक करंट को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, थेवेनिन्स का बोलना क्या है कि ओरिजिनल सर्किट और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, इन दोनों में जो करंट और वोल्टेज मिलेगा लोड के अक्रॉस वो सेम रहेगा, दैट इज थेवेनिन्स थ्योरम, दैट वी हैव टू प्रूव. ओके, बट टू गेट दैट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 24 ohm resistance when it is connected with the original circuit, right? So that I24 we have to calculate. और कोई भी करंट अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? इसके पहले लास्ट एग्जांपल CDR, करंट डिवीजन रूल वी हैव टू अप्लाई हियर. तो ये हमेशा ध्यान में रखिए गाइस, ये हमेशा ध्यान में रखिए. CDR इज व्हाट? टोटल करंट, दैट इज ऑफ व्हाट? IT, जो अभी हमारे पास नहीं है, इनटू अब इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है? 12 ohm. So 12 divided by 12 plus 24, अपोजिट वाला उसको एडिशन करना पड़ेगा ना हमें, राइट? सो यहाँ पे लिखता हूं मैं बाय CDR. इसको ध्यान में रखिए हमेशा, करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल को हमेशा ध्यान में रखिए, राइट? सो अभी हमें I24 चाहिए, तो फॉर्मूला ये है CDR के अकॉर्डिंग, टोटल करंट इनटू द अपोजिट रेजिस्टेंस, जिसमें से निकालना है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है? 12 ohm, डिवाइडेड बाय दोनों का कॉम्बिनेशन 12 प्लस 24, राइट? लेकिन मुझे चाहिए क्या? IT चाहिए ना पहले. देयरफॉर IT कैलकुलेट अगर मैं कर सकता हूँ तो ये मुझे I24 मिलेगा. सो IT इज व्हाट? I इज इक्वल्स टू V बाय R. तो V कौन सा है? 10 वोल्ट है ना. यहाँ पे ओम्स लॉ लगेगा, सिंपल. सो टोटल करंट आइडेंटिफाई करना है इस सर्किट में से, तो V डिवाइडेड बाय R. R कौन सा आएगा? अभी देखिए, ये 2 ohm. सबसे पहले ये 2 ohm. देखिए करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट आने के बाद इस नोड से करंट डिवाइड हो रहा है, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. यस सर. तो V डिवाइडेड बाय R. R कैसे आएगा? पहला आएगा 2 ohm और 2 प्लस, क्योंकि ये सीरीज में, ये 2 ohm रेजिस्टेंस इन दोनों के सीरीज में है, ठीक है. सो 2 प्लस इन ब्रैकेट 12 पैरेलल टू 24. यस और नो? 12 पैरेलल टू 24, राइट? अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस IT, एंड दैट इज अराउंड अबाउट टू 1 एम्पियर. इसको कैलकुलेट करो आप, यू विल गेट द वैल्यू. 1 एम्पियर मिलता है अराउंड, ठीक है. तो ये 1 एम्पियर अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर I24 इज इक्वल्स टू, IT का वैल्यू यहाँ पे है 1 इंटू 12 divided by this 12 plus 24, 12 plus 24. So you will get the value of I24, and that is around 0.33 ampere. 0.33 ampere. आप ये कैलकुलेट करके देखो, हाँ, कैलसी आपके पास होना चाहिए. I24 is equals to 0.33 ampere, right? So ये वैल्यू मिल गया मुझे I24 का. Now what I want the voltage across this 24 ohm resistance. So therefore V24 is equals to what? That is of what? Is equals to I24 into respective value of the resistance, that is of what? 24. So I'll get 0.33 into 24. So it becomes 7.92. 7.92 volt. So this is the voltage that I got across the 24 ohm resistance. So V24 is 7.92, यानी इसके अक्रॉस टर्मिनल A और B के अक्रॉस जो मुझे मिला वो क्या मिला? V24. Here it is, which is the voltage across this 24 ohm resistance, and I24 is equals to this one that I got. ये मिला, right? So it is clear to you? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. So next step is what? Now find the थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट. इसके बाद में मुझे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड करना पड़ेगा. सो द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, सो उसके लिए मुझे चाहिए क्या? थेवेनिन्स के लिए आई वांट VTH एंड RTH, ये दोनों चाहिए. थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे VTH और RTH चाहिए, ठीक है. सो व्हाट इज दैट? द थेवेनिन्स वोल्टेज, दिस थेवेनिन्स वोल्टेज इज नथिंग बट द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल A and B. Thevenin's voltage is nothing but the open circuit voltage across terminal A and B, right? So the voltage across 12 ohm resistance that we have to identify.
अगर मैं इसको निकाल देता हूँ 24 ओहम रेजिस्टेंस को यहाँ से, तो ये जो ओपन सर्किट टर्मिनल रहेगा ए और बी, इसके अक्रॉस का वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? द वोल्टेज अक्रॉस दिस 12 ओम रेजिस्टेंस। यस और नो? यस सर। मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये दो टर्मिनल में ये रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा समझ के चलो कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे टर्मिनल ए है और टर्मिनल बी है, बिकॉज फॉर VTH वी हैव टू रिमूव दिस, राइट, and we have to consider the voltage across the terminals, open circuit terminals A and B. Now the voltage across this open circuit terminal A and B is nothing but the voltage across the 12 ohm resistance, है ना, यानी इसके across जितना voltage रहेगा वही voltage यहाँ पे मिलेगा मुझे। Yes or no? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now when the load resistance is disconnected from the circuit, यानी जैसे मैं ये disconnect करता हूँ circuit से, so Thevenin's voltage क्या रहेगा फिर मेरा? VTH is equals to, therefore VTH इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? VTH इज इक्वल टू, अब ये नहीं है यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, तो ताकि आपको समझ में आए। ये सोर्स है मेरे पास, ये एक रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये टर्मिनल्स जो है मैंने ओपन रखे हैं, ठीक है। दीज आर माई टर्मिनल्स A एंड B. हियर इट इज 12 ohms, दिस इज 2 ohms, एंड हियर इट इज प्लस माइनस 10 वोल्ट। नाउ मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो ये VTH क्या है? इसके अक्रॉस का वोल्टेज 12 ओम का है ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे VTH कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास 10 वोल्ट का सोर्स है, पहले तो 10 into what? The parallel combination of this resistance. Yes or no, guys? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. 2 ohms Yes, sir. parallel to 12 ohms, 2 ohms पैरेलल टू 12 ohms, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 10 into 2 plus 12, that is of what? 14, sorry, no, this is not like that, just a minute, it will be clear, more clear. It's not that way, because we have to identify the voltage across 12 ohm resistance, so we have to consider the 12 ohm resistance over here divided by this series combination, parallel नहीं, series combination, 2 plus 12, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता था, I will get the value of VTH, and that is of what? इसको कैलकुलेट करो, you will get the value of 8.57 volt, you will get the value of VTH, 8.57 volt, तो ये वैल्यू मुझे मिलता है VTH का 8.57 वोल्ट। एंड अगेन, एंड आई वांट RTH नाउ, एंड नाउ टू गेट दैट वैल्यू ऑफ RTH, व्हाट आई कैन डू? RTH के लिए दिस इज द रेजिस्टेंस इनटू द ओपन सर्किट टर्मिनल्स, राइट, दैट इज द थेवेनिन रेजिस्टेंस वी कैन कॉल, यानी अभी मुझे ओपन सर्किट टर्मिनल्स का रेजिस्टेंस भी निकालना है, कितना है? तो सर्किट में देखा जाए तो दो रेजिस्टेंस है, एंड इफ वी कंसीडर अकॉर्डिंगली, सो दे आर in parallel with each other, so RTH is equals to 12 parallel to 2 here, so it becomes 12 plus 2, sorry, 12 into 2 first, and then 12 plus 2, so we'll get 24 divided by 14, so just by calculating it we'll get the value of RTH, and that is of what? 1.71 ohms. We'll get this value for the RTH. Is it clear to you guys? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So अभी Yes. मुझे Thevenin's equivalent circuit यहाँ पे draw करना पड़ेगा. So that Thevenin's equivalent circuit having this voltage source, जिसको हमने VTH बोला है, VTH, और इसका वैल्यू कितना है VTH का? 8.57. So 8.57 volt. 8.57 volt, and RTH, here it is RTH, और उसका वैल्यू मिला मुझे 1.71 ohms. Along with that, now guys, these are the two terminals that we have, that is of what? A and B. और हमने थेवेनिन में क्या बोला है कि ओरिजिनल सर्किट में जो भी मुझे यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस मिलता है, वही मुझे यहाँ मिलेगा। हमने ऐसे बोला है थेवेनिन के लिए, तो मुझे उसके लिए ये जो 24 ओम का रेजिस्टेंस है, आई हैव टू कनेक्ट दिस 24 ओम रेजिस्टेंस एज अ लोड रेजिस्टेंस इन बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स, गाइस। यस और नो? टू क्रॉस वेरीफाई
Guys, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So 24 ohm resistance we have again connected these two terminals A and B. Now again we have to find the current flowing through this 24 ohm resistance and voltage across this 24 ohm resistance. जैसे यहाँ पे किया था ओरिजिनल सर्किट के लिए, यहाँ पे भी मुझे वैसे ही करना पड़ेगा. अब मुझे I24 चाहिए इसके अक्रॉस का, I24, और इसके अक्रॉस जो मिलेगा वो V24, राइट. सो देयरफॉर I24 इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए. करंट को कैलकुलेट करना है. I is equals to V by R. Yes or no? I is equals to V by R. Yes, sir. Yes. Right? So V is nothing but VTH here. V is nothing but VTH, and R is nothing but the series combination of these two resistance. Clear? So 1.71 plus 24. So we will get the value of I24. इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप, VTH का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8.57. So you just put that value, put all these values, calculate, you will get the value of I24. कितना आता है बताइए, इसको कैलकुलेट करो. 0.3333. 0.33 ampere, right? So this is the value of I24. Now see this value of I24 and this value of I24 is same. Yes or no? यहाँ पे भी 0.33 ampere था ओरिजिनल सर्किट में, और आफ्टर थेवेनिन इक्विवेलेंट we'll get the same value of I24, that is of what, 0.33 ampere. Clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. And again voltage across this Yes, sir. 24 ohm resistance, इसको कैलकुलेट करके देखिए. You will get the same value of the voltage, that is of what, 7.92, because V24 is equals to again same 0.33 into 24. You will get the same value, 7.92 volt. So V24 voltage across this 24 ohm resistance, and this becomes same, right? Is it clear then? Yes, sir. Guys, is it okay? Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Okay. So this Yes, is about the Thevenin's theorem. आपको एक एग्जांपल दूं मैं होमवर्क के तौर पे. कैन यू ट्राई? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको एक सर्किट ड्रॉ करके देता हूँ. यू जस्ट ट्राई इट एज अ होमवर्क, ठीक है? फॉर थेवेनिन्स, यहाँ पे मैं एक सर्किट ड्रॉ करके देता हूँ आपको. यू जस्ट ट्राई दैट सर्किट फॉर द Thevenin's equivalent. I am going to draw that circuit. You carefully draw this circuit, or you can take a screenshot of this screen so that you can understand what to do. Two sources are there in the circuit, and both the sources are voltage sources. Okay. So here it is 50 volt source plus minus. Here it is 25 volt. 25 volt plus minus. Here it is 10 ohm resistance. Here it is 5 ohm resistance. Polarities are shown across this, and two terminals are shown AB. And ये जो पार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ करंट का, ये सर्किट में दिया नहीं है. This is a hint for you. Current flowing through this circuit. Is it okay? Is the circuit visible to you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now what we have to do, we have to determine the Thevenin's equivalent circuit across terminal A and B. Have you understood the problem? Determine the Thevenin's equivalent circuit across terminal A and B. Is it okay? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So इसको try करो as a Yes, homework, sir. solve करके देखो with all these rules, right? So we will discuss it into the next lecture. Do you have any difficulty? You may please ask me. Is there any difficulty, guys?
Okay.